2024 का जिस तरह से चुनाव के परिणाम आए उसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले परिणाम उत्तर प्रदेश से आए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, वहीं भारत में तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी उभरी है। मेरे साथ आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव हैं। हम इनसे जानते हैं। पहले तो शिवपाल जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जिस तरह से आप की पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और पूरा देश आज ये समझ गया कि समाजवादी पार्टी का कैसा प्रदर्शन। पहले तो एक लड्डू खाओ, मिठाई खाओ, उसके बाद सवाल होता है। जी बिल्कुल, लड्डू तो खाया जाएगा, सबसे बड़ी बात है। जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस हुआ है और शिवपाल यादव जी, ये बदायूं का लड्डू है। तो पहले तो मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा पीस इसका मेरी तरफ से आप खाइए और मैं भी इस पीस को खाता हूँ। ये तो मुंह मीठे होने की बात हो गई है। और शिवपाल जी, अब तो कुछ सवाल जवाब भी कर लेते हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, एक बार फिर आपने जी तोड़ मेहनत की स्टार प्रचारक के रूप में भी। पहले तो बदायूं की बात करेंगे, क्योंकि बदायूं में अंकुर यादव, आदित्य यादव की जिस तरह से जीत हुई है, सारा दारोमदार आपके पास था। किस तरह से पहले तो बदायूं की जीत को देखते हैं? देखिए, वहाँ के जनता ने और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की वजह से जी वहाँ से जीत हुई है। एक तो वहाँ पर मुकाबला था, आरएसएस के प्रत्याशी थे जी कहीं के मंडल प्रभारी, पूरा प्रभारी थे। और फिर वहाँ पर जो प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग जी का उत्पीड़न होते हुए भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और वहाँ की जनता ने जी वोट डाला और जिताया। इसके लिए वहाँ की जनता को हम बधाई देना। अच्छा, जिस तरह से, चूंकि बदायूं तो हमेशा समाजवादी पार्टी भी अपना एक अभेद दुर्ग मानती रही है, तो किस किस की तरह की चुनौतियां आगे रहेंगी और जनता के बीच जनता की सेवा किस तरह की रहेगी? देखिए, अब अभी तो चुनौती थी जी लेकिन उस चुनौती को अब हम लोग वहाँ का जन समर्थन तो है ही समाजवादी पार्टी को। जी तो देखिए, अब समाजवादी पार्टी का संगठन को लेकर मजबूत करके जी वहाँ पर इसी तरीके से बहुत संगठन मजबूत है वहाँ और रहेगा। और फिर कोई भी चुनाव होंगे वहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। शिवपाल यादव को ये भी कहा जाता है, जहां भी पार्टी कमज़ोर होती है वहां डैमेज कंट्रोल करने में बड़ा तेज़ी से आप माहिर होते हैं और चीज़ें पलट भी देते हैं। इधर चुनाव 60 दिन के अंदर, जिस तरह से एक तरह भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही थी कि बदायूं तो इन एनी हाउ हम जीतने जा रहे हैं, आपने जो बदला है, कोई इस तरह का आपका वो रहा है जिस तरह से जिन दांव पेच और जो राजनीतिक दांव पेच कहे जाते हैं? नहीं, वो तो पूरा का पूरा देखिए, सभी कार्यकर्ताओं को एक कर लो जी और एक करने के बाद जनता के बीच में जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, अगर समाजवादी पार्टियों की नीतियां और जो समाजवादी सरकार में जो काम हुए हैं अगर जनता तक पहुंच जाए और उनको याद लगा लो जी जी तो निश्चित फिर जनता सपोर्ट करने का काम करती है और प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी मजबूत होकर के अपने प्रत्याशियों को जिताई लेगी। नहीं, ये तो बातें सारी ठीक रही। चुनाव के दौरान भी आपके कुछ वीडियोस आए इस तरह के कि प्रशासन की तरफ से पूरा सपोर्ट नहीं हो रहा है, एक निष्पक्ष चुनाव नहीं देख रहे हैं। अब चुनाव जीता जा चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज लखनऊ में मीटिंग ले रहे हैं अधिकारियों के साथ। कुछ क्या कमियां रहीं, पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी देख रही है। अब आप किस तरह से पूरे चुनाव को ऑल ओवर देख रहे हैं, पूरे यूपी का? देखिए, आज अगर चुनाव उत्तर प्रदेश में हो जाए, और इसलिए कि देखिए जो परिणाम आज आए हैं समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाली पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी अगर नैतिकता के स्तर पर आज इस्तीफा दे दे उत्तर प्रदेश से और सरकार इस्तीफा अगर दे देती और चुनाव करा देते हैं तो निश्चित उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव वाली नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी निश्चित सरकार बना लेगी।
अच्छा, आप मानते हैं कि अगर इस समय चुनाव हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी एक तरफ से पूरा चुनाव जीत सकती है? क्योंकि आपके सामने आंकड़े हैं, जो रिजल्ट आए हैं, अगर वो आंकड़े आज देख लिए जाएं तो बहुत समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। अच्छा, जिस तरह से राम मंदिर का एक मुद्दा था जिसको बाकायदा अयोध्या में भी चुनाव लड़ा गया और अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन जीता है वहाँ से, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की वहाँ करारी हार हुई है, उसको किस तरह से देखते हैं, चूँकि बड़ा शोर था अयोध्या को लेकर? देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और हमेशा रहेंगे, हैं और रहेंगे। और देखिए, वहाँ पर जो भगवान राम ने हमेशा उन्होंने हर व्यक्ति के साथ जी उन्होंने जो कार्य किए हैं, जो किया है, तो उन्होंने हमेशा हर व्यक्ति के भेदभाव नहीं किया है। नहीं, अयोध्या को लेके जो एक ये बात चलती थी कि पूरा समाजवादी कुनबा वहाँ मंदिर नहीं गया, अब आपका एमपी भी है वहाँ से सांसद है, और आप उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें लेके आए हैं, तो अब क्या रहेगा कि क्या परिवार और आप समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ जाकर पूजा अर्चना करेंगे? देखिए, भगवान तो कड़ में हैं जी, और हमेशा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के हम सब लोगों ने भगवान राम को माना है और मानते रहेंगे। लेकिन असली सेकुलर व्यक्ति और भगवान राम का सेवक चुनाव जीता है और पूरा फैजाबाद मंडल, मतलब आपको आशीर्वाद मिला है वहाँ से? पूरा भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई है। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि जिस तरह से देखा जा रहा था कि बहुजन समाजवादी पार्टी पिछली लोकसभा 2019 के चुनाव में आपके साथ थी, इस बार जब पार्टी ने साथ में उनके साथ गठबंधन नहीं किया तो उसको कैसे देखते हैं, फ़ायदा या नफ़ा नुकसान? क्योंकि इस बार तो एक भी सीट बसपा की नहीं आई है। देखिए, बहुजन पार्टी ने जो टिकट बदले हैं बीच बीच में, जी जी, और कोई मुफ्त में टिकट थोड़े दिए हैं जी, तो जब इस तरह से पूरे प्रदेश में जी, कि जनता को महसूस हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है, जी, तो इसलिए देखिए, उन्होंने पूरे जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन को पूरी तरह से सपोर्ट करके भारतीय जनता पार्टी को और बहुजन पार्टी को साफ कर। आपको लगता है उनका वोट स्विच होकर समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिला है? हाँ, सभी वर्गों का वोट, सभी वर्गों का वोट और सभी वर्गों के प्रत्याशियों को। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए की भी बात करते थे, तो अब इसको क्या माना जाए कि सभी वर्गों को साथ में लेकर समाजवादी पार्टी का ये जो परफॉर्मेंस दिखाई पड़ा? देखिए, पीडीए तो रणनीति थी जी, और आपने अब ये देखा होगा सभी वर्ग के लोगों को जी, और सभी वर्ग के लोग चुनाव जीते हैं। कोई भी वर्ग बचा नहीं है जो चुनाव नहीं जीता हो, चाहे देखिए बैकवर्ड के हों, चाहे पिछड़े वर्ग के हों, चाहे व्यापारी वर्ग के लोग हों, मतलब सभी वर्ग के लोग, सभी वर्ग के लोग। एक चीज़ और देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में, राजा भैया का चुनाव में अगर नाम नहीं आता, इस बार राजा भैया वैसे तो भाजपा के समर्थन में हमेशा खड़े रहे, इस बार राजा भैया ने बिल्कुल तटस्थ होकर कहा जो प्रत्याशी मजबूत हो उसको आप बाकायदा कसौटी पे खरा उतरने के बाद आप वोट करो, तो इसका लाभ आप कितना देखते हैं? देखिए, उन्होंने तो देखिए एक लोकसभा में केवल एक लोकसभा के लिए, और तो जहाँ थे तहाँ वे रहे। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से 2024 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है इसकी चर्चा हो रही है पूरे देश में, इसको आप किस तरह से देखते हैं और समाजवादी पार्टी किस ओर को चल रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी संगठन के बल पर जी और नेताजी के आदर्शों पर चल करके जी, और नेताजी का तो आशीर्वाद मिल ही रहा है जी, तो उसी आदर्शों पर चल करके नेताजी का आशीर्वाद लेकर के निश्चित जब भी चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार इंडिया गठबंधन इतना अच्छा परफॉर्मेंस की है कि आज भारतीय जनता पार्टी को सोचने पे मजबूर हो रहा है और सत्ता बनाने में भी बड़ा दिमाग लगा के भाजपा काम कर रही है, या एनडीए गठबंधन। तो आप किस तरह से देखते हैं? अब उत्तर प्रदेश पूरी तरह से एक तरह पूरा परिवार भी अब दिल्ली की तरफ पहुँच गया है, सारे आपका बेटा भी जीत गया है, अब उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि इस जो चूँकि शुरू से आप जिम्मेदारी भी संभालते रहे हैं, तो किस तरह? ये तो पार्टी का काम है, पार्टी का निर्णय है
अब पार्टी निर्णय लेगी अपना सोच समझ के। पार्टी निर्णय लेगी। तो ये देखा आपने, ये शिवपाल सिंह यादव हैं और आप पीछे देख सकते हैं लगातार मिठाइयों के डिब्बे आ रहे हैं, मुंह मीठा कराया जा रहा है। और जिस तरह से शिवपाल यादव ने आज ये साफ कर दिया है कि पार्टी ने हर वर्ग को साथ लेकर चुनाव लड़ा, पीडीए ही नहीं, ये वो एक स्ट्रेटजी मात्र थी। और अयोध्या में भी जाकर अयोध्या को भी जो भगवान राम है उनके प्रति आस्था रही है और जो चुनाव जीते हैं वो अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव है और आगे भी चुनाव जीता जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।